नमस्कार दोस्तों, एक बार सभी का स्वागत है हमारे अपने चैनल सुकुम स्टडी पर। मैं एस.के. शर्मा आज आप लोगों के लिए विज्ञान के बेहतरीन 25 प्रश्न लेके आया हूं। तो इन प्रश्नों को आज हम क्यूज के द्वारा देखेंगे और आप भी इस क्यूज को लगाएं और हमें आखिरी में कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपके कितने नंबर आए। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में अपने दोस्तों से शेयर जरूर करें। तो बढ़ते हैं हम पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न है हमारा, विषाणु के द्वारा होने वाली बीमारी कौन सी है? तो जरा इसे देखेंगे, इसके ऑप्शंस को देखेंगे। टिटनस, पोलियो, हैजा। तो विटामिन विषाणु से होने वाली रोग कौन से हैं? पोलियो। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, 2019 का नोबेल शांति पुरस्कार किसे दिया गया था? तो यह ऑप्शन हैं अब्दुल कादिर, अली अहमद हुसैन। किसे दिया गया था? तो ऑप्शंस 2 इज राइट आंसर, अली अहमद अली। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, प्रतिध्वनि का कारण क्या है? तो प्रतिध्वनि का क्या कारण है? अपवर्तन, अवशोषण, ध्वनि का परावर्तन या कोई नहीं? तो क्या है राइट आंसर? इस ध्वनि का परावर्तन। ध्वनि के परावर्तन के कारण ही प्रतिध्वनि सुनाई पड़ता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, एक नदी से चलता हुआ जहाज समुद्र में आता है तब क्या होता है? तो क्या प्रभाव पड़ता है? थोड़ा नीचे जाएगा, ऊपर या नीचे होगा, थोड़ा ऊपर होगा, अपरिवर्तित होगा। तो राइट आंसर इज थोड़ा ऊपर होगा। बढ़ते हैं पांचवें प्रश्न की ओर। पांचवा प्रश्न है हमारा, प्रकाशीय फाइबर किस सिद्धांत पर कार्य करती है? तो ये इसके ऑप्शंस हैं अपवर्तन, परिकर्णन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन और व्यक्तीकरण। तो राइट आंसर इज पूर्ण आंतरिक परावर्तन। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, इनमें से कौन सा बहुलक नहीं है? तो कौन सा बहुलक नहीं है? तो इनके ऑप्शंस को पहले देखते हैं। घी, प्रोटीन, स्टार्च या रुई। तो राइट आंसर इज घी। घी में बहुलक नहीं होते हैं। और बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है हमारा, मानव शरीर में विटामिन ए कहाँ भंडारित होता है? तो इसके ऑप्शंस को देखते हैं। यकृत में, त्वचा में, फेफड़े में, गुर्दे में। कहाँ पे होता है? तो ये हमारे यकृत में होता है। कहाँ पे होता है विटामिन ए? यकृत में। राइट आंसर इज यकृत। और त्वचा में हमारे त्वचा में जो होती है वो वसा होती है। वसा जो होती है हमें बहुत देर तक एनर्जी प्रदान करती है। और फेफड़ा जो होता है, फेफड़ा हमारे मानव शरीर का जो फेफड़ा होता है वो 4 भाग में होता है। 2 अलिंद 2 निलय होते हैं उसमें। और गुर्दे के बारे में, गुर्दा तो जिसमें कि मूत्र फिल्टर होते हैं, ये फिल्टर का काम करता है हमारे शरीर में। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा, जे थॉमसन की खोज किसने की? जे थॉमसन ने किसकी खोज की थी? तो ये किसकी खोज की थी? तो ऑप्शन देखते हैं। न्यूट्रॉन, पॉजिट्रॉन, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन। राइट आंसर इज इलेक्ट्रॉन। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, किसमें कोशिकांग डीएनए पाया जाता है? तो ऑप्शंस हैं इनके, गोल्जी कॉय, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम या सेंट्रियो। तो राइट आंसर इज माइटोकॉन्ड्रिया। आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। तो पत्तियों का हरा रंग प्रदान कौन करता है? तो कौन करता है? क्लोरोप्लास्ट करता है या टोनोप्लास्ट करता है या क्रोमोप्लास्ट करता है या कोई नहीं करता है? तो राइट आंसर इज क्लोरोप्लास्ट। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। कार्य का मात्रक कौन सा होता है? न्यूट्रॉन होता है या डायन होता है या वाट होता है या जूल होता है? तो कार्य का मात्रक क्या होता है? जूल। राइट आंसर इज 4। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, ध्वनि का वेग सबसे कम कहाँ होता है? ध्वनि का वेग सबसे कम कहाँ होता है? तो धातु में होता है या निर्वात में होता है? ऑप्शन 3 ठोस में होता है, ऑप्शन 4 स्टील में होता है। तो राइट आंसर इज 2 निर्वात में होता है। सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? स्टील में होता है, यानी ठोस में होता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, शहद का प्रमुख घटक कौन सा है? तो माल्टोज है या फ्रक्टोज है या ग्लूकोज है या विटामिन है? तो राइट आंसर इज फ्रक्टोज, ऑप्शंस 2। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। कोशिका की आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है? तो ऑप्शंस को देख लेते हैं। गोल्जी कॉय या माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन 3 है सेंट्रियोल और ऑप्शन 4 है लाइसोसोम। और लाइसोसोम इज राइट आंसर, ऑप्शन 4। माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहा जाता है? इसे
पावर हाउस कहा जाता है? कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र, तो इसके ऑप्शन देख लेते हैं। CaSO4 इंटू H2O या CaSO4 इंटू 2 इंटू 2H2O। राइट आंसर इज CaSO4 H2O। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, निम्न में से किसे भूरा कोयला कहा जाता है? भूरा कोयला किसे कहा जाता है? ऑप्शंस हैं हमारे 4 ऑप्शन, बिटुमिनस, एंथ्रासाइट, लिंगानाइट, कोक। तो राइट आंसर इज लिंगानाइट, ऑप्शन 3। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। कीटभक्षी पौधे किस तत्व की कमी वाले मिट्टी में उगते हैं? तो किस तत्व की कमी वाले उगते हैं? तो इनके ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन है कैल्शियम, नाइट्रोजन, सोडियम, मैग्नीशियम। राइट आंसर इज ऑप्शन 2 नाइट्रोजन। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, समुद्र नीला प्रतीत होने का कारण क्या है? समुद्र नीला होने का प्रतीत होने का कारण क्या है? ऑप्शंस को देखते हैं। कोई नहीं, अधिक गहराई, प्रकाश का परिकर्णन या 2 या 3। क्या है? राइट आंसर इज प्रकाश का परिकर्णन। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? इनके ऑप्शंस को देख ले जरा। ऑप्शन से फक्लेरिक अम्ल, मेलिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल और फॉर्मिक अम्ल। तो राइट आंसर इज, जल्दी बताएं। राइट आंसर इज 4 फॉर्मिक अम्ल। मेलिक अम्ल जो होता है सेब में पाया जाता है। और बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। नाइट्रिक अम्ल। अगला प्रश्न है कि आपको यह क्विज कैसा लग रहा है? आप हमें ज़रूर कमेंट में बताएं। मस्त, उपयोगी, खूबसूरत, बेहतरीन, जैसा भी लग रहा है आप हमें ज़रूर कमेंट में जवाब दें। बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है हमारा, केल्विन मान पर मानव शरीर का सामान्य तापमान क्या होता है? तो क्या होता है? 280 के, 330 के, 310 के या 350 के? तो राइट आंसर इज 3 310 के। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, धूम्रपान से होने वाला रोग कौन सा होता है? हाइपरटेंशन, हेपोस्किया, अस्थमा या एफाल्सीमा? कौन सा होता है? राइट आंसर इज 3 अस्थमा। बढ़ते हैं हमारा अगले प्रश्न की ओर। कौन सी ऊर्जा सदैव धनात्मक होती है? कौन सी ऊर्जा सदैव धनात्मक होती है? स्थितिज ऊर्जा होती है या गतिज ऊर्जा होती है या स्थिति ऊर्जा होती है या गुरुत्वाकर्षण होती है? तो धनात्मक ऊर्जा कौन सा होती है? हमेशा गतिज ऊर्जा। बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, किस में ऋणात्मक आवेश होता है? तो किस में ऋणात्मक आवेश होता है? अल्फा कण में ऋणात्मक आवेश होता है या बीटा कण में ऋणात्मक आवेश होता है या गामा कण में ऋणात्मक आवेश होता है या एक्सरे कण में होता है? तो देखते हैं। तो राइट आंसर इज 2 बीटा कण हमेशा क्या होता है? वो ऋणात्मक होता है। अल्फा कण धनात्मक होता है। गामा कण ना तो ऋणात्मक होता है ना तो धनात्मक होता है, ये उदासीन होता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? पायरोडॉक्सिन, टैकोफेरॉल, रेटिनॉल, एस्कर्बिक? तो राइट आंसर इज टैकोफेरॉल। तो दोस्त, थैंक्स फॉर वाचिंग इन दिस वीडियो। तो दोस्तों प्लीज़ लाइक एंड शेयर माय चैनल और अपने दोस्तों से ज़रूर शेयर करें और हमें ज़रूर कमेंट में बताएं कि आपको हमारा ये क्यूज कैसा लगा। और आप हमें बताएं कि आपको किस किस टॉपिक पर क्यूज चाहिए। हम ऐसा ही क्यूज और जानदार शानदार क्यूज बनाएंगे सभी टॉपिक पर। तो प्लीज़ हमें कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू।